हर टाइम तो यही होता है कि बढ़ता ही है, घटता तो कभी सुनने में, और घटता भी तो 1 रुपया घटता है, और बढ़ता है तो 3-4 रुपये बढ़ता है, कभी 2 रुपया बढ़ता है। तो ये जो गरीब जनता है, आम जनता है, वो पेट्रोल कहाँ से, पैसा कहाँ से, क्या करेंगी। आए दिन है ना ये रेप केस वगैरह ये जो चीज़ें हो रही है इसके बारे में तो कुछ ध्यान दे रहे नहीं है। पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, हर चीज़ में बढ़ा रहे हैं चीज़ें। पेट्रोल से जो अपने किचन सामग्रियों में जो दिक्कत उनमें भी महंगाई बढ़ रही है। जब से इलेक्शन हो गया, जब से भूल गए सबको, सब इलेक्शन तक रहता सबको ध्यान रहता है, इलेक्शन होने के बाद कोई नहीं ध्यान देता। એક તરફ યુદ્ધની પરિસ્થિતિ, બીજી બાજુ પ્રધાનમંત્રીનું એવું કહેવું કે આપણે બને એટલું પેટ્રોલ ને ડીઝલ બચાવવાનું છે, ઈંધણ સંકટ આવશે એ બધાને લાગતું હતું। એ બધાની વચ્ચે 3 રૂપિયા ભાવ પહેલાં પેટ્રોલ ડીઝલ પર વધ્યો। આજે સમાચાર આવ્યા કે 90 પૈસા બીજો ભાવ વધારો કરવામાં આવ્યો છે, એટલે એક જ અઠવાડિયામાં પેટ્રોલ ને ડીઝલના ભાવમાં બીજી વાર વધારો થયો છે। આ વધારા પછી સામાન્ય લોકોના ઘરે એ જે રસોડું છે ત્યાં સુધી એ ભાવ વધારો પહોંચે અને સામાન્ય जनता खिस्साમાં એની અસર થાય એવી પરિસ્થિતિ છે। અત્યારે ઘણા બધા લોકોનું અનુમાન હતું કે ભાવ તો 10-15 રૂપિયા વધી જશે, એની જગ્યાએ 3 રૂપિયા ભાવ વધ્યો તો કોઈને જાજો ફરક પડ્યો હોય એવું પણ નથી લાગ્યું। પણ હવે ધીરે ધીરે જો એક જ અઠવાડિયામાં 2 વાર ભાવ વધારો થાય છે તો લોકો અકળાયા છે। સામાન્ય મિડલ ક્લાસ લોકોનું એવું કહેવું છે કે જો આવી રીતના ભાવ વધારો થશે તો રિક્ષાથી લઈને ટ્રકથી લઈને સામાન્ય શાકભાજી સુધીના ભાવ પણ વધી જશે। એટલે ઇલેક્શન પૂરું થઈ ગયું છે। બધાનું એવું કહેવું છે કે જ્યાં સુધી ઇલેક્શન હતું ત્યાં સુધી આ બધા મુદ્દા યાદ ન આવ્યા। હવે મિડલ ક્લાસનો મરવાનો સમય આવ્યો છે, એટલે કે મિડલ ક્લાસ હવે પીસાશે આમાં, કારણ કે મોંઘવારીનો માર એમને સૌથી વધારે નડવાનો છે। સામાન્ય માણસ જાય તો જાય ક્યાં, શાકભાજી લેવા જાય તો એ મોંઘી થઈ જશે। પેટ્રોલ ડીઝલનો ભાવ તો વધતો જ જઈ રહ્યો છે। ભવિષ્યમાં હજુ કેટલો ભાવ વધારો થશે એ ખબર નથી, પણ અત્યારે દેશના અલગ અલગ ખૂણાથી એવી પ્રતિક્રિયાઓ સામે આવી છે જેમાં લોકો પોતાની હૈયાવરાટ ઠાલવી રહ્યા છે। તો તે સાંભળો। सबका तो भाव बढ़ गया, पेट्रोल का बढ़ गया, खाने का बढ़ गया, गैस बढ़ गया और हर चीज़ तो महंगा हो गया। सरकार कम करेगा तो सही है ना, नहीं आदमी गरीब आदमी क्या करेगा। और अपन क्या बोलते हैं, कोई सुनते ही नहीं है, सुनाई नहीं होता किसका भी। इस तरह का बजट पे आपको असर पड़ेगा? जो पहले भाव था वही भाव हो जाए तो सही रहेगा। अभी पहले से 2 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया तो आदमी गरीब आदमी क्या करेगा। आपकी क्या मांगे सरकार से? बस सरकार से ही मांगे थोड़ा चीज़ सस्ता कर दे बस। जब से इलेक्शन हो गया, जब से भूल गए सबको, सब इलेक्शन तक रहता सबको ध्यान रहता है, इलेक्शन होने के बाद कोई नहीं ध्यान देता। सरकार से कि हर टाइम तो यही होता है कि बढ़ता ही है, घटता तो कभी सुनने में, और घटता भी तो 1 रुपया घटता है, और बढ़ता है तो 3-4 रुपये बढ़ता है, कभी 2 रुपया बढ़ता है। तो ये जो गरीब जनता है, आम जनता है, वो पेट्रोल कहाँ से, पैसा कहाँ से, क्या करेगी। जो रोज कमाने वाला है, जिसके पास बाइक के बिना कुछ काम नहीं, तो वो पैसा कहाँ से लेके आएंगे। सरकार को गरीब लोग के बारे में सोचना चाहिए, इंसानों के बारे में सोचना चाहिए। क्या बेचारे जाएंगे कहाँ पे। आप महंगा करते रहेंगे, फिर ये भी डर हो रहा है कि लॉकडाउन लग जाएगा। सुनने में आएगा लॉकडाउन लग जाएगा, लॉकडाउन में फिर आदमी जैसा जो हाल पहले हुआ था ये हाल भी ऐसा हो जाएगा, तो कैसा चलेगा। बढ़ रहा है इनको, और चीज़ों में तो ध्यान है नहीं गवर्नमेंट का कि ये जो अपने आए दिन है ना ये रेप केस वगैरह ये जो चीज़ें हो रही है इसके बारे में तो कुछ ध्यान दे रहे नहीं है। पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, हर चीज़ में बढ़ा रहे हैं चीज़ें। पेट्रोल से जो अपने किचन सामग्रियों में जो दिक्कत उनमें भी महंगाई बढ़ रही है। और जो आम आदमी है ना, मीडियम क्लास की दिक्कत है। जो गरीब आदमी है ना वो तो कैसे भी मांग तांग के खा लेगा, और अमीर लोगों को कोई दिक्कत है नहीं। मीडियम क्लास बेचारा क्या करेगा, वो रोजीना सुबह जाएगा शाम को आएगा, और वो वैसा का वैसा ही चल रहा है। मतलब कुल मिला के बात यह है कि आम जनता जो मीडियम क्लास है ना उसके दिक्कत आ रही है, ये है प्रॉब्लम।